तो यहाँ पर हम लोग को कार्य पुस्तिका क्लास 4 पेज नंबर 63 पर, जो कि भिन्न पर आधारित है और भिन्न वाला पार्ट है, 11वां पार्ट है, पेज नंबर 63 पर है सम भिन्न बनाओ, ये लिखा हुआ है। इसमें देखो हर दे रखा था, अंश हमने लिखा जो इससे छोटा होगा, जो छोटा होगा वो क्या कहलाएगा, वो अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो ऐसी संख्या का होती है, ऐसी भिन्न होती है सम भिन्न। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए, यहाँ इस वाले क्वेश्चन में अंश 5 है, तो हर अगर हम बड़ा रखेंगे तभी ये सम भिन्न कहलाएगी, क्योंकि हमें सम भिन्न बनानी है। तो यहाँ पर आप 5 से बड़ी कोई भी संख्या रख सकते हो, आप 6 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, अपनी मर्जी है, आप जो भी रखो, लेकिन 5 से कैसा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। अंश से बड़ा कोई भी रखो, चाहे आप 15 लिख लो, चाहे 100 लिख दो, चाहे 1000 लिख दो, चाहे 10,000 लिख दो, 10 करोड़ लिख दो, लेकिन जगह छोटी सी है, ब्लॉक है छोटा सा, तो हम भी छोटा सा लिख रहे हैं, 7 लिख देते हैं इसको, क्योंकि 5 से बड़ा है, तो ये सम भिन्न हो गई। अब यहाँ पर तो इन्होंने दोनों डब्बे खाली कर रखे हैं, ना तो न्यूमरेटर में दे रखा है ना डिनोमिनेटर में दे रखा, तो ऐसे में हमें अपनी मर्जी से कोई भी इनके अलावा कोई भी, वैसे तो इनको भी लिख सकते हैं लेकिन आप नकल ना करें, आप नई संख्या बना दो कोई। तो इनमें से देखो 3 नहीं है ऊपर, तो 3 लिख दिया हमने और नीचे लिख दो 8। बस अंश छोटा हो जाए हर बड़ा हो जाए तो ऐसी संख्या ऐसी भिन्न सम भिन्न कहलाती है, सम भिन्न हो गई। अब इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में है नीचे कि विषम भिन्न बनाना है, विषम भिन्न लिखा है, विषम भिन्न बनाओ। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में यानी हर में दे रखा है, हर में तो दे रखा है, कितना दे रखा है, हर में दिया है, यहाँ पर हर में दे रखा 5, अंश में कुछ नहीं दे रखा है। यहाँ पर आपको लिखना है, इस बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है किताब में, उसमें विषम भिन्न में क्या होता है कि हर अंश से बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है किससे, हर से, तो इससे बड़ा लिख दो, 5 से बड़ा कुछ भी लिख दो। यहाँ पर 6 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, अपनी मर्जी है, आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी, यहाँ पर 5 से बड़ी कोई भी संख्या लिख सकते हो। हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं। दूसरा सवाल है, यहाँ पर अंश दे रखा है, हर गायब कर दिया, यानी न्यूमरेटर दे रखा है, डिनोमिनेटर गायब कर दिया, तो इससे बड़ी, क्योंकि यहाँ पर हमें विषम भिन्न बनाने हैं, तो विषम भिन्न में ऊपर ज़्यादा होता है, नीचे छोटा होता है, तो आप यहाँ पर 7 से छोटा कोई भी नंबर लिख लो, चाहे 1 लिख लो या 2 लिख लो या 3 लिख लो, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पर लिख दो, तो ये विषम भिन्न हो गई। और इस वाले में ना तो देखिए वो अंश दे रखा ना हर दे रखा, लेकिन आपको मालूम है कि ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो तो ये विषम भिन्न होती है। आपको विषम भिन्न ही तो बनाना है, तो ऊपर बड़ा नंबर कुछ भी लिख दो आप और नीचे छोटा नंबर लिख दो। तो ऊपर हम लिख दे रहे हैं 9 और नीचे लिख देते हैं 5, आप 4 लिख सकते हो। बस ऊपर बड़ा होना चाहिए, अंश बड़ा होना चाहिए, हर छोटा होना चाहिए, ऐसे भिन्न ही क्या कहलाती है, विषम भिन्न कहलाती है। अब यहाँ पर अगला है क्वेश्चन, विषम भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदलो। एक विषम भिन्न दे रखी है, विषम भिन्न वो होती है इसमें हमें बदलना है मिश्र भिन्न में। इसमें पहले लिखा है कि विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। तो पहला तो इन्होंने खुद बता दिया कि 12/5 है, तो 12/5 को हमें किस में बदलना है, एक विषम भिन्न में। कैसे इन्होंने बदल दिया, लिखा हुआ है सामने 2 सही 2/5, कैसे इन्होंने लिख दिया है, तो आपको मालूम है इसे बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में जो 12 है, 12 को यानी अंश वाला जो है, अंश वाले में भाग दे दो हर वाले नंबर को। हर वाले नंबर, हर में कितना है मधु, हर में कितना है 5 है, तो 5 से भाग दे दोगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 का वर्ड ऐसा पढ़ो कि 12 से ज़्यादा ना होने पाए, 5 3 15 ज़्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10, और 12 में से 10 घटा दोगे तो बचेगा 2। अब तो इधर कोई अंक है नहीं, तो भागफल हो गया है, और देखने शेषफल इससे छोटा होना चाहिए, तो जो भागफल आया है ये शेषफल आया है, तो जो भागफल आया है उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर बीच में थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ पर एक बीच में लाइन,
ये बराबर के सामने बिल्कुल बीचों बीच में से निकाल लो। अब ऊपर क्या रखते हैं, जो हमारा बचता है शेषफल उसको ऊपर रखते हैं, और जो यहाँ पर होता है यानी भाजक को हमेशा नीचे रहेंगे। पहले भी भाजक जो नीचे लिखा हुआ था हर में 5 था, अभी भी हर में 5 आएगा, और जो यहाँ पर लिखते हैं वो जो शेषफल होता है। तो ऐसे ही दूसरे सवाल और भी हैं ये हमें बदलना है। ये तो दे रखा सवाल में 9/2, इसको भी आपको मिश्र भिन्न में बदलना है। तो आपको कैसे बदल पाएंगे शिवन्या, बताइए आप। 9/2 को आप मिश्र भिन्न में कैसे बदलोगे? अभी हमने बदल के दिखाया था ये वाला, आपने गौर किया? कमेंट क्या करेंगे कि 9 को 9 में भाग दे देंगे 2 से। 9 किस में था? अंश में था, यानी अंश में भाग दे देंगे हर का। हर कितना है? 2 का बाड़ा ऐसा पढ़ो कि 9 से ज़्यादा ना होने पाए। 2 चको 8, और ये घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो जो भागफल आता है उसको हम यहाँ पर बीच में लिखते हैं, और बराबर के निशान के सामने लाइन करते हैं। जो इधर हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल में बचा है उसे न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जो भाजक था यानी डिवाइज़र उसे करते हैं डिनोमिनेटर में। जो पहले हर में था श्रेया, जो पहले हर में था अभी भी वो हर में ही रहेगा, ठीक है। और जो भागफल आया था उसको हम लोग यहाँ पर बीच में इस तरीके से लिखते हैं। तो आपका एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल और है 13/3 है। अगला सवाल है 13/3। इस 13/3 को भी हमें बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे इसको? अंश बताइए आप। ये 13/3 लिखा है, इसको आप मिश्र भिन्न में बदलना है। अभी ये किस भिन्न में है? विषम भिन्न में है ये। इसको मिश्र भिन्न को, हाँ तो आपने तो आंसर बता दिया, लेकिन हम अंश पूछ रहे हैं। अंश बताइए कैसे करेंगे? जैसे ये वाले के दोनों वैसे ये कर लेंगे। क्या करेंगे? 13 को किससे भाग देंगे? अंश आप खुद अंश में भाग दे देंगे। किससे? जो हर में लिखा है 3 से। हाँ मालूम है, 13 में 3 से भाग देंगे। 3 चको 12, बचेगा 1, तो 4 सही 1/3, तो 4 सही 1/3 यानी 4 होल 1/3 आ गया यहाँ पर इसका आंसर। अब हम देख रहे हैं कि मिश्र भिन्न को हमें किस में बदलना है? विषम भिन्न में बदलना है। मिश्र भिन्न हमारे पास है 3 सही 2/5। ये किस तरीके से विषम भिन्न में बदली जाएगी? सबसे पहले 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 में, 5 का गुणा करेंगे 3 में, यानी 3 में गुणे 5 हो जाएगा। फिर प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, ये यहाँ पर जो लिखा है 2, जो ऊपर अंश में लिखा होता है उसे जोड़ देते हैं, और जो हर में है उसे नीचे लिख देते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 में 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 17/5 ये हो गया। ये तो इसमें सवाल दे रखा था। अगला सवाल और है, उसको हम लिखेंगे 2 सही 7/8। 2 सही 7/8, इसको भी हमें मिश्र भिन्न में है ये, इसको विषम भिन्न में बदलना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? 8 को तो पहले नीचे लिख लेंगे ये वाले, इसका गुणा यानी 8 का गुणा 2 में कर लेंगे, तो 2 गुणे 8 हो जाएगा, और जोड़ कर देंगे 7। फिर हम यहाँ पर 2 का बाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, या 8 का बाड़ा 2 बार, 8 में 16, 16 में 7 जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 16 में 7 जोड़ेंगे 23, 23/8 हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है नीचे, 5 सही 4/7। लाइन करके 7 को जो कि हर में लिखा था उसको हर में लिख लो। हमारे विषम भिन्न का अंश क्या हो जाएगा? उसके लिए 7 का बाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, यानी 5 में गुणे 7, और जोड़ देंगे इस 4 को। पहले आपको मालूम है, बोर्ड मास पता ही है, पहले गुणा किया जाता है। 7 पंजे 35, 35 में 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 39/7। और हमारा राइट हैंड साइड में और भी क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिए हैं तो राइट हैंड साइड के भी क्वेश्चन समझ लेंगे, कर लेंगे। फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं इसको। ये आप लोगों ने कर लिए, ये समझ लिए, आगे चलते हैं।
कुछ बच्चे ने पहले ही सॉल्व करके रखे हुए हैं। 4 सही 3/7। तो जो देख रहे हैं आपको हर में जो नज़र आ रहा है उसे तो लिख दो, फिर इसका गुणा हो जाता है, 4 और 7 का गुणा हो जाता है और 3 इसमें जोड़ देते हैं। ये आप दिमाग में भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो कि 4 7 28, 28 में 3 जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 28 में 3 जोड़ने पर 31/7। 7 सही 6/7 है, तो ये 7 नीचे लिख दोगे, 7 में 7 से गुणा करोगे 49 हो जाएगा। 49 में यानी 49 में 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 55/7। 55/7 आ गया। ये आपने एक मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल दिया, यानी मिक्स फ्रैक्शन को आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। आखिरी क्वेश्चन दे रखा है इसमें 4 सही 3/12। तो 12 को नीचे लिखो, इसका गुणा इसमें कर दो, 12 चौक 48, 48 में 3 जोड़ दो जो कि हो जाएगा 51, 51/12। इस तरीके से हमारा जो मिश्र भिन्न थी 4 सही 3/12 उसको आपने विषम भिन्न 51/12 में बदल दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिया। 51/12 यानी 51/12 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये कंप्लीट हो जाती है इस तरीके से।